प्रमोद जी, देसी दुनिया नेटवर्क की तरफ से आपको वेलकम। धन्यवाद जी, थैंक यू। आप इंडिया से यहाँ पर आए हैं और संगीत को फैला रहे हैं यहाँ पर। ये सुन के अच्छा लगता है। अगर आप ये बताना चाहेंगे कि आपने संगीत की दुनिया में कैसे कदम रखा? जी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बचपन से ही मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन में ही मेरे दादाजी के साथ में भजन कीर्तन करते हुए और सुबह शाम भजन कीर्तन करना उनके साथ मिलकर, उन्होंने देखा कि हाँ, अच्छा कर सकता है ये और संगीत में इसकी बहुत ज़्यादा रुचि है। तो उन्होंने मुझे राजस्थान भेजा पढ़ाई के लिए। राजस्थान में मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ जाके मेरे गुरुजी मिले, पंडित अविनाश जी शर्मा, और मैंने वहाँ संगीत की शिक्षा प्रारंभ की। तो आपने क्या क्या सीखा वहाँ पर? जी, वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो सबसे पहले मैंने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई मेरी कंटिन्यू यहाँ चल रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं 10 साल का था। मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रही और उसके बाद में संगीत की शिक्षा, मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। मेरे गुरुजी ने जैसा मुझे निर्देश दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मैंने मेरी पढ़ाई शुरू की और इंडियन क्लासिकल मैंने सीखना शुरू किया। मैं डिप्लोमा कर चुका हूँ संगीत अच्छा। में। जी, और मैं उसी के बेस पे मैं आपको 2-4 लाइनें सुना के बताना चाहूँगा। बहुत खूब, बहुत खूब। जी। आलबेला सजन आयो री, आलबेला सजन आयो री, मोरा हाथ मन सुख पायो री, आलबेला सजन आयो रे। अहिर भैरव राग है, शास्त्रीय संगीत में काफी आगे आती है इन रागों का नंबर। धूम दा ना 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 दे रे ना, धूम दा ना 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 दे रे ना, दे रे ना ना, चौक पुरावो, चौक पुरावो, मंगल गावो, आत्मन सुख पायो रे, आलबेला सजन आयो रे। बहुत खूब, बहुत खूब प्रमोद जी, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। आपने क्या संगीत को अपना प्रोफेशन बना लिया है क्या? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि हर एक चीज़ का मतलब पहले आपको शौक़ होता है। मुझे भी ऐसे ही पहले शौक़ था और जब मैं राजस्थान पहुँचा और मेरे गुरुजी ने मुझे सुना और संगीत की शिक्षा उन्होंने देने के लिए सोचा कि हाँ, इसको सिखाया जाए, तो धीरे धीरे लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और आपको ये करना चाहिए। काफ़ी टाइम तक मैंने रिदम बजाया, वो भी एक क्लासेस थी मेरी। मेरे गुरुजी पंडित अविनाश जी शर्मा के बताए नक्शे कदम पे मैं चल पड़ा और लोगों ने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और आपको ये करना चाहिए। और मेरा भी दिल से करने को, मतलब ये काम करने को मेरा दिल कहता है, ये करने में मेरा दिल खुश होता है। तो मैंने शुरू किया और आज पूरी तरीके से मैं प्रोफेशनल हूँ और आप सभी तक यही करके मैं आज मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तक आया हूँ, डीडीएन पर। आप तो जीटीवी के सारेगामा प्रोग्राम में भी आपका प्रेजेंटेशन हुआ था जी। तो कैसा लगा वहाँ पर आपको पहुँचकर? मैं यही बताऊँगा कि जैसे जैसे मेरी रुचि बढ़ी और पहले भजन कीर्तन, उसके बाद रिदम बजाना, फिर उसके बाद बॉलीवुड की तरफ मेरा रुझान, मैं धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट था वो यही होने लगा कि संगीत के जितने फॉर्मेट होते हैं मैं सबको गाऊं, मैं सबको देखूं। 2012 में मैं सारेगामापा जी टीवी में ऑडिशन देने गया, बहुत आगे तक गया मैं।
लोगों ने मुझे सुना, लाखों लोगों ने मेरी तारीफ़ की और उसकी बदौलत मैंने इंडिया के एक-एक कोने में प्रोग्राम किए, मैंने शोज़ किए, लाइव परफॉर्मेंस दी मेरी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और 2016 में भी मैं एक बार फिर से गया उसमें। अच्छा। जी, उसमें भी काफ़ी आगे तक गया मैं और विनर नहीं बना उसका लेकिन कोई बात नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक बार जो सोचे वो नहीं कर पाए तो उसके आगे का सोचना चाहिए। तो अब की बार मैं वहाँ से यही सोच कर आया हूँ कि अब मैं जब अगली बार वहाँ जाऊँगा तो मैं इतना सीख कर जाऊँगा, इतनी काबिलियत लेकर जाऊँगा कि मैं वहाँ जाकर जजमेंट पे बैठूँगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बस सब कुछ सोच से होता है और मेरी सोच बहुत अच्छी है। मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ और मैं खुद पे बहुत भरोसा रखता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा ऐसा मानना है। यही करके 2014 में मैं राजस्थान की तरफ से एक और भी कंपटीशन होता है रेडियो सिटी 91.1 का। रेडियो चैनल है, आपने सुना होगा, इंडिया का। 1,20,000 लोगों में मैं फर्स्ट था, मैं उसका विनर बना राजस्थान में और ये मेरे लिए भी काफ़ी खुशी की बात रही और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा। जी, तो धीरे-धीरे सब चल रहा है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे हिसाब से ही सब चल रहा है। भगवान की कृपा है, माँ सरस्वती की। तो म्यूजिक के अलग अलग शैलियाँ हैं, जैसे जी। गज़ल है, भजन है, आपको कौन सी शैली अच्छी लगती है? जी, मुझे तकरीबन मुझे एक वर्सटाइल सिंगर बनना है, जो कि जैसा गाना गाए वो उसको वैसा ही निभा पाए, मुझे ऐसा ही बनना है। और मैं हर एक फॉर्मेट के गाने गाता हूँ, गज़ल भी, कव्वाली भी, सूफ़ी भी, भजन भी, आज के फ़िल्मी गाने भी, रॉक भी, पॉप भी, मैं सब कुछ गाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ ओपेरा की क्लासेस ले रहा हूँ। मैं कुछ दिन बाद जब आप सभी के बीच में आऊँगा तो मैं आप सबको ओपेरा भी सुनाने की कोशिश करूँगा। अच्छा। जी, तो मेरा यही मानना है कि संगीत के जितने फॉर्मेट होते हैं उन्हें सब कुछ गाना चाहिए एक सिंगर को। तो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा सुनाइए, करके सुनाइए आप। थोड़ा-थोड़ा करके मैं आपको सब जी हाँ, सुनाता जी हूँ। हाँ, जी हाँ, बहुत खूब। सबसे पहले मेरे आइडियल मेरे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गुनगुनाया हुआ 2-4 लाइनों में मैं आपको सुना रहा हूँ। मुझे बहुत पसंद है उनके गाए हुए हर एक गीत, तो मैं 2-4 लाइनों में आपको उनके बारे में सुनाता हूँ। पिया इन नैनन में मैं पलक ढाँप तो लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तोहें देखन दूं। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। अपने रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सांसों की बहुत खूब, बहुत खूब। एक सूफियाना टच है। और अगर मैं आपको एक दूसरा फॉर्मेट सुनाऊं तो इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा एक, जैसा कि आप थोड़ा पंजाबी तरफ चलें तो उसका क्या होना चाहिए। सोनिए जे तेरे नाल दागा मैं कमावा,
नी रब करे मैं मर जावा, हाय नी अल्लाह करे मैं मर जावा, सोहणीए जे तेरे नाल दागा मैं कमावा, नी रब करे मैं मर जावा। अब अगर आप थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ चलें तो मैं आपको क्या सुनाना चाहूंगा। अखा दे कटोरे सुरमा बटोरे लगदे छिछोरे बड़े हाय फाहे, दिल पे डराती हाँ साडे चल जाती, मारे दिल गिल्लाटी पूछे वाहे वाहे वाहे। अखा दे कटोरे सुरमा बटोरे लगदे छिछोरे बड़े हाय फाहे, दिल पे डराती साडे चल जाती, मारे दिल गुल्लाटी पूछे वाहे वाहे। चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, ओ मैं तो अभी 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 लुट गया, ओ मैं तो अभी 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 लुट गया, मैं तो अभी 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 लुट गया। एक बॉलीवुड तरफ का थोड़ा सा आप कह सकते हैं आइटम सॉन्ग जैसा। और अगर मैं आपको थोड़ा पुराने समय में ले चलूं, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ ओ दिल रुबा, बुरा ये जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। तेनू इतना मैं प्यार करां, एक पल विच 100 बार करां, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले, तो से नैना जब से मिले, कि जुद बुद खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे, सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे, खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया, मेरी हंसी मेरी खुशी तुझसे ही, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना
जब से मिले। बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको संगीत की जो अलग अलग फॉर्मेट है कि मुझे सब कुछ पसंद है गाना। मैंने आपको पहले क्लासिकल सुनाया, फिर उसके बाद में आपको मैंने सूफ़ी सुनाया, पंजाबी सुनाया और हिंदी सॉफ्ट सॉन्ग सुनाया, पुराना गाना सुनाया, क्योंकि मेरा यही मानना है, क्योंकि मुझे एक वर्सेटाइल सिंगर बनना है और मैं ऐसा मानता हूँ कि यस आई एम, अच्छा। मैं हूँ तभी, क्योंकि मैं अगर इतने गाने में गाने की कोशिश कर रहा हूँ तो पहले सब कुछ तभी हो सकता है जब आप अपने आप को कुछ समझें। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी वॉइस पर कि मैं जो भी गाने जैसे गाऊंगा मैं निभा पाऊंगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से गा लूँगा, लेकिन हाँ, अगर मैं निभाने की कोशिश भी ना करूँ तो मैं गलत हूँ। चलिए इस बात पे गजल हो जाए। क्या बात है, ज़रूर। हाँ, ये फॉर्मेट बच गया था, मैं इसको मैं इसको भी कोशिश करता हूँ ज़रूर। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं, इसका रोना नहीं कि क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में, क्या बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में। कौन जीता कौन हारा, कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा। एक दूसरी गजल। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा कि मुझे होश नहीं, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बहुत सही कहा आपने कि आप इस शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, और आज आपने ऑस्ट्रेलिया के श्रोताओं का मन जीता है और अब आप इंडिया वापस जा रहे हैं। जी, मुसाफिर की तरह आए और मुसाफिर की तरह चल दिए आप। जी। आपका वापस कब आने का प्लान है? मैं अक्टूबर में वापस आ रहा हूँ। कुछ प्रोग्राम्स इधर सेट हुए हैं, कुछ थिएटर हैं, कुछ भजन के प्रोग्राम्स हैं, तो पूरी कोशिश रहेगी कि अक्टूबर में मैं आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा, और बस आना है और धूम मचाना है। प्रमोद जी, एक चीज़ बताइए, आप संगीत के माध्यम से लोगों तक क्या पहुँचाना चाहते हैं?
मैं संगीत के माध्यम से मैं यही पहुंचाना चाहता हूं कि एक फॉर्मेट रह गया कव्वाली का। कव्वाली का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है कि अगर आप उसे गाते हैं तो किसी के दिल को आप छू सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, 2-4 लाइनें मैं आपको सुना के बताना चाहूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैंने आपके दिल को छुआ है। तो मैं 2-4 लाइनें सुना के मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत खूब। जो बंदिशें थी ज़माने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे वास्ते, दुनिया को छोड़ आया हूँ, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा 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 दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। ये कव्वाली मेरे जयपुर की आन बान शान जिन्हें मैं मानता हूँ, उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब, उनकी गाई हुई कव्वाली है और बहुत ही इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने जयपुर को बहुत कुछ दिया है। आज मैं ऑन एयर सभी के सामने बैठकर उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने जयपुर को एक सुरीला ख़ानदान दिया है और एक नई दुनिया दी है। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। और रही बात कि संगीत से दिया हुआ संदेश क्या होना चाहिए, तो संगीत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप किसी का दिल जीत सकते हैं, जानवरों को मोहित कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि बीन बजा के नाग को, सांप को नचा देना, वो भी एक संगीत है। आप हमारे राजस्थान में जाएं तो ऊँटों को नचाया जाता है, वो भी बीट पर नाचते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि संगीत कैसे प्रभाव डालता है किन किन चीज़ों पर। संगीत की आजकल आप जानते हैं कि थेरेपी होती है, संगीत से रोगियों को ठीक किया जा रहा है। तो मेरा यही मानना है कि संगीत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे दुनिया का कोई भी जीव जंतु, इंसान, प्राणी, कोई भी वंचित नहीं है। और संगीत एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई चाहता है कि वो गाए। गाता हर कोई है, कोई प्रोफेशनल गाता है, कोई दिल से गाता है और कोई शौक के लिए गाता है, लेकिन दुनिया का हर एक प्राणी ये चाहता है कि वो संगीत से जुड़ा रहे। और मैं बहुत ही धन्यवाद कहता हूँ ऊपर वाले को, मेरे माता पिता को, मेरे गुरुदेव जी को, कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज संगीत का एक पार्ट हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का बात है और भगवान करे मैं संगीत से ऐसे ही जुड़ा रहूं और आप सभी का दिल जीतता रहूं। यही मेरी कोशिश है और यही संदेश है लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। तो आप वहाँ का कुछ फोक सुनाएंगे? ज़रूर, क्यों नहीं। मैं आपको 2-4 लाइनें सुनाऊंगा और मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा राजस्थान कैसा है। सिर्फ मैं आपको 2-4 लाइनें सुनाऊंगा और आप खुद जज करेंगे कि हमारा राजस्थान क्या है। चलिए। मेरे जयपुर के लिए मैं ये डेडिकेट करना चाहूँगा इन 2-4 लाइनों को। सोनेरी धरती जठे चांदी दो आसमान, रंग रंगी लो छैल छबी लो, मारो प्यारो राजस्थान केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश
प्यारी रा ढोला आओ नी पधारो म्हारे देश। जो इंतजार करती है वो कहती है आवण आवण कह गयो कर गयो कॉल अनेक। कॉल मतलब वादा। आवण आवण कह गयो कर गयो कॉल अनेक। गिनता गिनता घिस गई जो आंगनियारी देख। पिया प्यारी रा ढोला आओ नी पधारो म्हारे देश। जो मुझे सुन रहे हैं मैं यही कहूंगा कि मेरे शब्दों पर यकीन ना करें। एक बार राजस्थान आए और जो मैंने कहा है वो देखें कि मैंने क्या कहा है, ठीक कहा है, गलत कहा है। क्योंकि हर किसी को अपनी धरती प्यारी होती है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यारी है। मैं बहुत प्रेम करता हूँ खुद की धरती से जी। बहुत बढ़िया। आपको जयपुर से प्यार है और हमें ऑस्ट्रेलिया से भी प्यार है और भारतीय संगीत से भी प्यार है जी। तो हम चाहेंगे कि भी आप दोबारा लौट के यहाँ पर आएँ ऑस्ट्रेलिया में और इस संगीत को हमसे शेयर करें दोबारा। और डीडीएन के सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आपने डीडीएन के स्टूडियो में आकर अपना संगीत अमर रिश्तों को सुनाया। थैंक यू। धन्यवाद प्रमोद जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी को। लंबी इनिंग्स की तैयारी